एसआईआर को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर स्टेट स्तरीय जो है वॉर रूम स्थापित किया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये वॉर रूम स्थापित किया है और इस वॉर रूम में प्रदेश भर में किस तरह से एसआईआर की गतिविधियां चल रही है, जो फर्जी नाम अगर कुछ हैं तो उनको काटा जा रहा है, तो उस बारे में आंकड़े जुटाए जा रहे हैं और यहाँ संभाग स्तर पर संयोजक से संयोजक तय किए गए हैं। इसके अलावा जिलों में जो कार्यकर्ता वो लगाए गए हैं और उन सब की तमाम लोगों की मॉनिटरिंग यहाँ पर हो रही है। और इस मॉनिटरिंग को लेने के लिए यहाँ पर राजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनको यहाँ वॉर रूम का प्रभारी बनाया गया। उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से ये माइक्रो मैनेजमेंट के तहत, क्योंकि चुनाव में भी बीजेपी इसी प्रक्रिया अपनाती है, बात करते हैं उनसे किस तरह से ये वॉर रूम काम करेगा और क्या जो रणनीति है वो आप लोगों ने अपनाई है। ऐसा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण जो अभियान पूरे देश भर के 12 राज्यों में चल रहा है, उनमें राजस्थान भी है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को लेकर बहुत सजग है और पूरी तरह से जागरूक है। भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी हैं, उनको संभागों में नियुक्त किया गया है। पूरे राज्य स्तर पर एक टीम बनाई गई है, उसमें राव राजेंद्र सिंह जी सांसद हैं जो हमारे जयपुर ग्रामीण के, वो उसके प्रमुख हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जी दवे साहब वो भी प्रमुख हैं। उनको पूरे राजस्थान के जो 7 संभाग हैं उनमें से 4 संभाग का पूरा निरीक्षण का कार्य राव राजेंद्र सिंह जी साहब देख रहे हैं और 3 संभागों का काम है श्री लक्ष्मी नारायण जी दवे साहब देख रहे हैं। और इन सभी संभागों में प्रत्येक संभाग में एक प्रभारी और 3-3 सह प्रभारी लगाए गए हैं और ये लोग हैं वो प्रत्येक ज़िले के अंदर जाकर वहाँ पे प्रतिदिन ये सूचना ले रहे हैं कि वहाँ पे कुल कितने बीएलए हैं, उनकी नियुक्ति हो चुकी है, कितने शेष रहे हैं, बीएलए 2 कितने वहाँ बन चुके हैं, कितनों की सूचना निर्वाचन आयोग के वहाँ जा चुकी है। उसी प्रकार बीएलए की टोलियाँ हैं वो भी गठित की जा रही है, बीएलए 2 की टोलियाँ भी गठित की जा रही है, उनकी सूचनाएं भी ले रहे हैं। इसके अलावा चूँकि ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और आप ये जानते हैं कि 2002 के बाद 2002-3 के बाद अब शुरू हुई है, 20-22 साल के बाद हुई है, तो इसकी जानकारी धीरे धीरे सबको हो रही है। तो उसमें प्रशिक्षण का काम भी हमारा चल रहा है। बिल्कुल प्रशिक्षण का काम चल रहा है और इसको लेकर लगातार बीजेपी की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विधानसभा स्तर पर यह प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए विधानसभा प्रशिक्षण किस प्रकार होगा, क्योंकि जो प्रभारी पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, संभागों में 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, राव राजेंद्र सिंह सांसद है जयपुर ग्रामीण देहात से, वहीं पूर्व मंत्री लक्ष्मीनारायण दवे उनको भी जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा उनके साथ संयोजक और सह संयोजक लगाए हैं, तो वो उनको किस तरह से ये कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी, जानकारी करते हैं। ये कार्यशालाएं किस तरह से काम करेगी और किस विधानसभा स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित होगी, मंडल स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित होगी और बूथ स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित होगी। जो बूथ लेवल का हमारा अधिकारी होगा वो तो सरकार का है और हमारा बीएलए है, बूथ लेवल एजेंट है, उसको पूरी तरह से जानकारी दे के वो किस तरह से फॉर्म 6 में नाम जुड़वाने की कार्रवाई करेगा, फॉर्म 7 में किस तरह से जो नाम उस क्षेत्र में नहीं होने चाहिए विधानसभा क्षेत्र में उनको हटाने की कार्रवाई करेगा और फॉर्म 8 के जरिए किस तरह से वो नामों को संशोधित करने की जो कार्रवाई करेगा, इसका पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। एम्यूनरेशन फार्म क्या होता है, एम्यूनरेशन फार्म को कैसे भर के दिया जाएगा, कैसे फ़ोटो उसमें लगा के दी जाएगी, बेस रोल क्या है, बेस रोल 2002 और 3 की जो हमारी मतदाता सूची थी वो है, अभी वाली मतदाता सूची 2025 की है। तो बेस रोल में जिन लोगों के नाम हैं और जिनके नाम अभी भी 2025 की मतदाता सूची में नाम है, वो नाम में कहीं प्रकार की दिक्कत नहीं है, उनको एम्यूनरेशन फार्म दिया जाएगा, उसमें फ़ोटो लगाकर भर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी के खुद का नाम नहीं है तो माता पिता के नाम के आधार पर भी वो अपना नाम जुड़वा सकता है और अगर माता पिता का नाम नहीं है, खुद का भी नाम नहीं है, तो वो 12 जो अपने पहचान पत्र के आधार दिए हैं भारत सरकार ने, उनके आधार पे अपना नाम जुड़वा सकता है। हमारे यहाँ जो वार रूम बनाया गया है उस वार रूम में
हर संभाग के लिए एक पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी का सजग, वो नियुक्त किया गया है। उनमें मोहनलाल जी गुप्ता को बीकानेर संभाग, अजय सिंह जी राठौड़ को भरतपुर संभाग, विशाल शर्मा जी को जोधपुर संभाग, आर के सारा जी को उदयपुर संभाग, चंद्रमौली भारद्वाज जी को अजमेर संभाग, भवानी सिंह जी राजावत को जयपुर संभाग और श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को कोटा संभाग में लगाया गया है। और मैं इन सब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम इस अभियान के अंदर सब लोगों को शामिल करें और इसको सफल बनाएं। और इसके अलावा हमारे जो भी प्रभारी फील्ड में लगे हुए हैं, जो भी हमारे BLA 2, BLA 1 और इसके अलावा जो सुपरवाइजरी एजेंसियां लगी हुई है, उनको हम सहयोग करें। बिल्कुल, आपने देखा कि बीजेपी ने पूरी तैयारी यहाँ पर कर रखी है और प्रत्येक संभाग के लिए अलग अलग जहाँ पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, संयोजक सह संयोजक लगाए, इसके अलावा जो मॉनिटरिंग के लिए अधिक नेता हैं वो भी लगाए गए हैं। तो कुल मिला के पूरी बीजेपी की पैनी नज़र और तीखी नज़र इस पूरी मतदाता सूची पर रहेगी, क्योंकि बीजेपी नेताओं का मानना है कि यहाँ रोहिंग्या बड़ी संख्या में रोहिंग्या है, बर्मा के जो लोग हैं वो आए हुए हैं, इसके अलावा बांग्लादेशी उनके नाम है, पाकिस्तानी में कुछ नाम है, वो नाम यहाँ मतदाता सूची में नहीं रहे। उसके लिए भी एक विशेष तैयारी इन्होंने कर रखी है, क्योंकि बाहर से जो लोग हैं रोहिंग्या या जो अन्य जो इन्होंने मतदाता सूचियों में नाम जुड़वा लिए थे उनके नाम नहीं रहे। इसके लिए भी कुछ विशेष प्रयास है, किस तरह से निगाह रखेंगे? ये बिल्कुल हमारे जो BLA 2 हमारे लगाए गए हैं, जो BLA 2 या जिसको BLA बूथ लेवल एजेंट है हमारा, वो मतदाता सूची का बेस रोल मतदाता सूची से मिलान कर रहे हैं। जो 2002 और 3 में जिनके नाम नहीं है, तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि अगर उनका नाम आता है किसी, तो हम उनका आपत्ति करेंगे, उसका दावा करेंगे और निर्वाचन आयोग उसका निस्तारण करेगा। अब बिल्कुल आपने देखा कि ये पूरी पैनी नज़र रहेगी कि 2002 की जो मतदाता सूची है उसमें अगर किसी के नाम नहीं होंगे और दस्तावेज उनके पास किसी प्रकार के 2002 में नहीं होंगे तो उनके नाम काटे जाएंगे और उसको लेकर ये बीजेपी की ओर से आपत्ति की जाएगी। तो ये पूरी जो टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है। अब देखना ये है कि राजस्थान से कितनी बड़ी तादाद में जो बाहर के लोग हैं उनके नाम कटते हैं या फिर कोई अन्य समस्याएं आएंगी, उनका निस्तारण भी यहाँ से किया जाएगा। कैमरामैन संजय कुमरे के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।